हेलो सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की क्लास में आज शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में 2 गीगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र अल दाफ्रा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूएई में इसका उद्घाटन किया गया है। तो एक गीगा बराबर होता है 10 के पावर 9। तो अर्थात इसकी क्षमता कितनी हो गई? इसकी क्षमता हो गई 2 गुणा 10 के पावर 9 इसकी ये क्षमता हो जाती है। अगर इसी में माइनस लगा दिया जाए 10 के पावर -9 तो ये हो जाएगा नैनो हो जाएगा। इसी के साथ यूएई में अभी COP28 की मीटिंग बैठक होने वाली है। इसी के साथ COP21 UNFCCC का एक सम्मेलन होता है जिसकी राजधानी कहाँ है? वान जर्मनी में इसकी राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अग्नि का फुल फॉर्म क्या है। अग्नि का फुल फॉर्म जो है वो आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये आयुष मंत्रालय के तहत आता है। आयुष मंत्रालय के तहत आता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए ये प्रारंभ किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दुर्लभ धातु टैटलम की खोज कहाँ हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पंजाब राज्य के सतलुज नदी की रेत में टैटलम धातु मिली है। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 12 प्रमुख धातुओं में ये एक धातु है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टैटलम ये क्या है? ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर सहन कर सकती है और ये दबाव सहन कर सकती है जिससे ये ना गलती है ना टूटती है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? इसका पहले तो सांकेतिक नाम होगा TA और इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो परमाणु क्रमांक होगा 73। और इसकी खोजकर्ता कौन है? खोज किसने की? तो खोज की है IIT रोपड़ ने इसकी खोज की है। अगला प्रश्न है। हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर सुजीत राय को मिला है। ये सुजीत राय है कौन? ये ब्रेन एलाइन संस्था के फाउंडर हैं। ब्रेन एलाइन संस्था के फाउंडर। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को UNWTO की केस स्टडी सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केरल को ये शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है।
हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शीतल महाजन। शीतल महाजन। और ये इनको 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और ये पहली महिला बन गई है जो हेलीकॉप्टर से 21,500 फीट की ऊंचाई से इन्होंने छलांग लगाई है। इसी के साथ हम देख लेते हैं अदिति अशोक। तो अदिति अशोक अभी 19वें एशियाई गेम्स में सिल्वर पदक इन्होंने जीता। सुधा मूर्ति, इनको अभी गाला अवार्ड मिला है। गाला अवार्ड ये कहाँ का? कनाडा का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित बैकलेव हैवेल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया? ये आज तक किसी को दिया नहीं गया था, पहली बार ये प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सलमान रुश्दी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। सलमान रुश्दी को अभी एक और पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये है जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार इनको ये प्रदान किया गया है। इनकी एक पुस्तक आई हुई है, इनकी एक बुक आई है जिसका नाम है नाइफ इनकी बुक का नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए AI संचालित चैटबॉट बीरबल किसने शुरू किया है, किसने लॉन्च किया है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़ ने इसकी शुरुआत की है। तो बीरबल से आप ध्यान रख सकते हैं, बीरबल की कहानियां, सवाल पूछो और बीरबल जवाब देते थे। उसी से आप ध्यान रखिए कि कुछ भी आप पूछेंगे तो ये बीरबल तुरंत आपको जवाब दे देंगे। ये क्या है? बात करने वाला रोबोट। अगला प्रश्न है, हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IIFF इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैचिंग डस्ट ए। और ये किस देश की है? तो ये यूके की फिल्म है कैचिंग डस्ट। अब ये पहली फिल्म है और इसी के साथ एक और आ जाएगा कि क्लोजिंग फिल्म क्या होगी? क्लोजिंग फिल्म होगी, उसका नाम है द फेदरवेट। ये यूएसए की फिल्म होगी। इसी के साथ ये किस क्रम का है? तो इसका क्रम हो जाएगा 54वां क्रम हो जाएगा। कहाँ आयोजन हुआ? तो ये हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम और गोवा। ये ध्यान रखिए, गोवा में हुआ। उद्घाटनकर्ता हो जाएंगे ये अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसके उद्घाटनकर्ता हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएनओ का इन्हें लेखा परीक्षक का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो अब इसके यूएनओ के अध्यक्ष कौन है? तो यूएनओ के अध्यक्ष जो है उनका नाम है होऊ काई और ये चीन देश से हैं। ये चीन देश से हैं। अभी इनको गिरीश चंद्र मुर्मू ये WHO के बाहरी लेखा परीक्षक भी हैं। लेखा परीक्षक भी है। अब CAG का फुल फॉर्म देख लेते हैं। CAG का फुल फॉर्म हो जाएगा
कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट थे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।